नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाम नॉलेज हब में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख खेल और उससे संबंधित जितनी भी ट्रॉफ़ी बनती है इम्पोर्टेंट, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और हम दावे के साथ कह सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप किसी भी एग्ज़ाम में कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें इस वीडियो में हम लोग कौन सा खेल से संबंधित कौन कौन कप है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और तमाम ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में बता दें आपको कि हॉकी में कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 11 खिलाड़ी हॉकी में होते हैं। और हॉकी से जो फेमस कप है वो आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफ़ी, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, विलिंगटन कप और सिंधिया कप। फिर से एक बार याद कर ले, आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद, नेहरू ट्रॉफ़ी, रंगास्वामी, इंदिरा गांधी, मुरुगप्पा, वेलिंगटन, सिंधिया। ये जितने भी कप आपको हम बता रहे हैं, इससे बाहर आपको हॉकी में कभी भी कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसे देख लें और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाएं और 1 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे खेल के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे फ़ुटबॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ़ुटबॉल में कुल अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो फ़ुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होती है। और फुटबॉल से महत्वपूर्ण कप जो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछता है वो है संतोष ट्रॉफ़ी। संतोष ट्रॉफ़ी से आपको फ़ुटबॉल में बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखें संतोष ट्रॉफ़ी, डुरंड कप, कोलंबो कप, कलिंग कप, सीजर कप, बेगम हजरत महल कप। याद रखें बेगम हजरत, सीजर, आशुतोष, संतोष, डुरंड, कोलंबो, कलिंग, जितने भी महत्वपूर्ण कप हैं ये फ़ुटबॉल से संबंधित हैं। इससे बार आपको नहीं पूछेगा, आप इसे याद कर लें। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करते हैं तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। ट्रिक उरिक का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रिक बाद में आप भूल जाते हैं। ऐसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आजीवन याद रहेगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और जानते हैं अगले खेल के बारे में। तो बैडमिंटन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बैडमिंटन जो है उसमें आपको जो संबंधित कप है वो है अग्रवाल कप, चड्डा कप, थॉमस कप, नारंग कप, उबेर कप, योनेक्स कप। जितने भी कप हैं ये सारे बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, अग्रवाल, चड्डा, थॉमस, नारंग, उबेर, योनेक्स। उबेर कप जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और योनेक्स से आप याद रखें ये कोई ब्रांड का नाम है और इसी से संबंधित ये कप है जो ये ब्रांड करवाता है। जितने भी बैडमिंटन के रैकेट्स आते हैं वो लगभग योनेक्स कंपनी के जो होते हैं उससे संबंधित यह कप है, योनेक्स कप। नारंग, थॉमस, उबेर, नारंग, थॉमस, उबेर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बैडमिंटन के लिए, आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और जानते हैं अगले खेल के बारे में। तो नेक्स्ट है गोल्फ़। इससे संबंधित जो कप है वो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, बाकी तो सबको याद रहता है लेकिन गोल्फ़ से संबंधित आपको याद नहीं रहता है। तो गोल्फ़ के बारे में हम बता दें, गोल्फ़ में जो होता है वो कनाडा कप, राइडर कप, वाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, नोमुरा कप, फेडेक्स कप। तो ये फेडेक्स कप जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था, फेडेक्स कप का संबंध किससे है। तो आपको याद रख लेना है कि इसका संबंध गोल्फ से है। वाकर कप, राइडर कप जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता दें, राइडर, वाकर, फेडरेक्स, ये 3 आप याद कर लेंगे तो आपका गोल्फ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और जानते हैं नेक्स्ट खेल के बारे में। अब क्रिकेट के बारे में आपको बता दें, क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 11 होती है
और इसमें जो महत्वपूर्ण ट्रॉफ़ी है वो है देवधर ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, एसेज कप, सीके नायडू कप, ईरानी कप। ये तमाम जो आपको हम बता रहे हैं वो तमाम क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप हैं जो आपको बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बार बार जो फंसाता है वो दिलीप कप होता है। बाकी सब जो रणजी, विजय हजारे, इससे लोग समझ जाते हैं। तो दिलीप आप याद रखने, दिलीप ट्रॉफ़ी और देवधर ट्रॉफ़ी ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले खेल से संबंधित ट्रॉफ़ी के बारे में। टेनिस में आपको बता दें कि टेनिस में जो महत्वपूर्ण ट्रॉफ़ी है वो आपका एक डेविस कप हुआ, याद रख लें, डेविस टेनिस। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको देखने को मिलेगा टेनिस से संबंधित डेविस कप, फेड कप, विटमैन कप, ये 3 कप आप याद कर ले। टेनिस से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक लॉन टेनिस होता है जिसका एक महत्वपूर्ण इवेंट होता है ग्रैंड स्लैम। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है और ये कब कब होता है, इसमें कुल कितने इवेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि ग्रैंड स्लैम की शुरुआत जनवरी माह से ही हो जाती है और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो आपको जनवरी में शुरू होता है। तो जनवरी में शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत आपको मई जून में इसकी शुरुआत होती है और ये मई जून तक में खेला जाता है। और नेक्स्ट विंबलडन के बारे में बात करें तो विंबलडन में आपको इसकी शुरुआत जो है जून और जुलाई में होती है। और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन अगस्त या सितंबर में ये खेला जाता है। तो आपको चारों बता दिए। एक महत्वपूर्ण आपको जो एग्ज़ाम में पूछता है वो भी आपको हम चर्चा कर ले। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो आपको बताना है ये हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच के बारे में एक बात करें तो फ्रेंच ओपन क्ले पे खेली जाती है, यानी मिट्टी पे खेली जाती है फ्रेंच ओपन। और विंबलडन के बारे में बात करें तो ये घास के मैदान पे खेली जाती है विंबलडन। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। तो आपको याद रखें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेली जाती है और विंबलडन जो है आपको घास के मैदान पे खेली जाती है। तो इस साल जो आपको बता दें कि इस साल 3 इवेंट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन शामिल है। तो आपको हम बता दें कि अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है और विंबलडन है, तीनों में जो पुरुष एकल में जो जिसने खिताब जीता है वो है नोवाक जोकोविच तीनों में जीते हैं। तो आपको याद करना आसान होगा कि तीनों में एक ही खिलाड़ी जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है। महिला में आपको हम बात करें तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने जीता है, याद रख लें नाओमी ओसाका। और फ्रेंच ओपन जो जीता है वो बारबोरा क्रेसिकोवा ने फ्रेंच ओपन जीता है 2021 का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बता दिए नाओमी ओसाका ने जीता है। और नाओमी ओसाका का संबंध आपको कभी कभी पूछ लेता है तो जापान से है, ये भी आपको याद रखना है। और नोवाक जोकोविच के बारे में बता दी, ये सर्बिया की खिलाड़ी हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और महिला की बात करें विंबलडन में तो महिला विंबलडन में आपको एश्ले बार्टी ने जीता है, एश्ले बार्टी ने विंबलडन में जीता है। बारबोरा क्रेसिकोवा के बारे में बात करें तो ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं और एश्ले बार्टी आपको ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो याद कर लें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन 3 अभी कंप्लीट हुआ है और चौथा जो ग्रैंड स्लैम है वो आपको सितंबर माह में कंप्लीट हो जाएगा। और तो जानकारी कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे खेल के बारे में जो है शतरंज के बारे में आपको चर्चा करें तो शतरंज में एक नायडू ट्रॉफ़ी है, एक खैतान ट्रॉफ़ी है, एक लिम्का ट्रॉफ़ी है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। और शतरंज से कभी कभी ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 66वां ग्रैंड मास्टर कौन है, 67वां ग्रैंड मास्टर कौन है, 68वां ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आपको हम बता दें अभी जो 66वां ग्रैंड मास्टर है वो आपको जी आकाश थे, याद कर लेना है जी आकाश।
जो आपको है 66वां ग्रैंड मास्टर थे। और 67वां की बात करें तो 67वां ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका थे, लियोन मेंडोका। और 68वां ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये 68वां ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण थे। इसे आप लिख लें एक कॉपी में, आपको याद रहेगा। अर्जुन कल्याण जो थे वो 68वां ग्रैंड मास्टर थे। और अभी हाल ही में 69वें ग्रैंड मास्टर की घोषणा हुई है और आपको बता दें कि इसका नाम है हर्षित राजा। याद रखें, हर्षित राजा जो है वो 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट खेल के बारे में जानते हैं। वॉलीबॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वॉलीबॉल में जो है जो कप महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फेडरेशन कप और सेंटेनियल कप। सेंटेनियल कप काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपको पूछा ही होगा। और फेडरेशन कप, इसका संबंध वॉलीबॉल से है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 6 होती है। लास्ट में आपको हम कुल खेल से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में और जानते हैं पोलो खेल के बारे में। पोलो में आपको बता दें, पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो आप देखिए पौ का पहला अक्षर ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है पोलो, तो पौ से रिलेट कर लेंगे 4 को। और इसमें एजरा कप, किंग्स कप और पृथ्वी कप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कप है पोलो से संबंधित, तो इसे आप याद कर लें, एजरा, किंग्स और पृथ्वी कप। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं, आगे वीडियो में हम लोग कुल खिलाड़ी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जानेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फुटबॉल। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इस तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और कबड्डी और हैंडबॉल, इसमें बात करें तो इन दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो आप याद कर लें। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में आपको खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और रग्बी के बारे में बात करें तो रग्बी में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या यानी 15 होती है, ये भी आप याद कर लें। पोलो में आपको बता दिए ट्रिक से 4 होगा। और वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो की बात करें तो खो खो में लगभग 9 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और कबड्डी, हैंडबॉल में 7 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। बेसबॉल में 9 होती है। रग्बी, फुटबॉल में 15 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। और खो खो में 9 होती है। पोलो में 4 होती है। और वॉलीबॉल में आपको खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और ये 7 से 8 मिनट का वीडियो आपको 1 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आपको हमेशा दिलाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक आइकन होता है बेल आइकन, उसे दबा लें ताकि तमाम इतने शॉर्ट टॉपिक के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूजन में डालते हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।